सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 2। बच्चों, हम पाठ 2 का अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास में बच्चों हम भाषा बोध कर रहे थे। तो बच्चों, कल हमने किया था भाषा बोध का आखिरी प्रश्न, जिसमें हमने चित्रों को देख कर के उसके नाम लिखे थे। और बच्चों, हमने पढ़ा और समझा कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो इंसान के नाम हैं, या वह पशु के नाम हैं, या वह पक्षी के नाम हैं, या वह विभिन्न वस्तुओं के नाम हैं, या फिर किसी स्थान के नाम हैं। इन सभी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो हमने पाठ में कुछ चित्रों के नाम लिखे और उसके बाद जाना कि नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने कल के वीडियो में संज्ञा पढ़ा और जाना। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न था सोचो और लिखो। सोचो और लिखो में हमें 2 प्रश्न दिए गए थे, जिसका कल भी हमने विचार किया था। आज एक बार विचार जिस पर फिर से करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हम सबके मित्र होते हैं और हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं। हमारे आसपास रहने वाले बच्चे जिनके साथ हम खेलते हैं। उसके अलावा स्कूल में हमारी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जिनके साथ हम पढ़ते हैं, और हमारी क्लास के या कक्षा के सभी बच्चे हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन बच्चों, इसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं, जिनसे हम अपनी हर तरह की बातों को शेयर करते हैं, या फिर हर तरह के बातों का आदान प्रदान करते हैं, हर तरह की उनसे बातें करते हैं, और अपनी ऐसी बातें जो हम बाकी लोगों से नहीं बताते उनसे शेयर करते हैं, या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो भी हम उनसे मदद ले लेते हैं। तो इस प्रकार के दोस्त हमारे प्रिय मित्र होते हैं। इन्हें हम अपना प्रिय मित्र मानते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो इसी तरह बच्चों, आप सभी के बेस्ट फ्रेंड होंगे। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में या अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखेंगे, क्योंकि हम जिसे अपना दोस्त बनाते हैं उसकी हर एक बात जानते हैं। तो अगर आपके दोस्त में जो भी अच्छाइयाँ हैं, आप उनको 3 वाक्यों में लिखेंगे। तो बच्चों, यह आपको करना है, यह आपके लिए प्रश्न है। मैंने आपको समझाया था, अब लिखेंगे आप अपने आप। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न था तुम अपने दोस्तों की क्या मदद करते हो। तो बच्चों, हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। तो किस प्रकार की मदद आप अपने दोस्तों की करते हैं, आप वह लिखेंगे। दूसरे प्रश्न में आप लिखेंगे कि किस प्रकार की मदद आप अपने दोस्तों की करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों, आपको कहा गया था कि आप दोस्ती वाली कहानी पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती के बारे में दिया गया है, या तो आप देखेंगे या फिर आप पढ़ेंगे, और उसके बाद जब भी मौका मिलेगा हम एक दूसरे को से सुना करके इस अभ्यास को पूरा करेंगे। उसके बाद बच्चों, हमारे पास कुछ यहाँ पे ध्वनियाँ हैं, आप देख सकते हो। आपकी पृष्ठ संख्या, आपकी किताब में आपके पृष्ठ संख्या में हमें अब करने की बारी है। अगला प्रश्न है अब करने की बारी में। पहले तो आप कहानी पढ़ेंगे दोस्ती से, पहले प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न में हमारे पास यहाँ पे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं। कल भी हमने इसे किया था, तो बच्चों आज भी हम इसका विचार करेंगे। तो ध्वनियों में बच्चों आप देख सकते हो, आपकी किताब में चित्र बने हुए हैं। कुछ पशुओं के चित्र बने हैं और कुछ पक्षियों के चित्र बने हैं, और हर पशु पक्षी की कुछ आवाज़ होती है, वो आवाज़ निकालते हैं और आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, अपनी बात को दूसरों से कहना। बोली का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों से कहना और दूसरे के विचारों को समझना। तो जो पशु पक्षी होते हैं वह भी आपस में अपने बात को कहते सुनते हैं या समझते हैं। उनका अपना तरीका होता है, और एक तरह का सभी का अपना अपना स्वर होता है, तो वह उस स्वर में बोली बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ पशु पक्षियों की बोली दी गई है, और उनकी बोली क्या होती है वो दी गई है, और पशुओं के चित्र दिए गए हैं। तो हम इन पशुओं के चित्र के साथ इनकी बोली को मिला करके इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने कल के वीडियो में किया था। आप देख सकते हैं, पहला चित्र है बच्चों कौवा का। एक साइड में कौवा है, आपके दाहिने साइड में कौवा है, और बाएं साइड में आपके दूसरे तरफ कुछ और पशु पक्षी दिए हुए हैं। मतलब दाहिने बाएं साइड
पशु पक्षियों के चित्र दिए गए हैं और बीच में जो कॉलम दिया गया है बच्चों, जो एक पंक्ति दी गई है जिसमें उनकी ध्वनियाँ लिखी गई हैं। तो आप अपने बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 20, मेरे ख्याल से पेज नंबर 10 है, 10 है पेज नंबर। यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों, पहला जो ध्वनि है वो है मैं कौन करता है? मैं ध्वनि बकरी की होती है, तो हम इसको बकरी के साथ मिलाएंगे। आप बकरी का चित्र देख सकते हैं, वो बकरी के साथ मैं ध्वनि को आप मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है गुटरू गु। अब बच्चों गुटरू गु कौन करता है? कबूतर का चित्र दिया गया है, आप सभी जानते हो गुटरगु कबूतर करता है, तो आप कबूतर के चित्र के साथ गुटरगु को मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है तीसरी ध्वनि है भों भों। बच्चों भों भों कौन करता है? भों भों कुत्ता करता है, तो आप भों भों ध्वनि को जो लिखा है उसको आप कुत्ते के चित्र के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है बच्चों म्याऊं म्याऊं। बच्चों म्याऊं म्याऊं कौन करता है? बिल्ली करती है, तो आप म्याऊं म्याऊं को बिल्ली के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ची ची। ची ची कौन करता है? चिड़िया करती है, इसलिए ची ची को आप चिड़िया से मिलाएंगे। और उसके बाद बच्चों आपका अगला स्वर है कुकड़ू कू। कुकड़ू कू मुर्गा करता है, इसलिए कुकड़ू को आप मुर्गे के साथ मिलाएंगे। और ढेंचू ढेंचू कौन करता है? गधा करता है, तो आप उसको गधे के साथ मिलाएंगे। उसके बाद आखिरी में कौवा है। कौवा कांव कांव करता है, कौवे का चित्र सबसे ऊपर है और कांव कांव सबसे नीचे लिखा है, तो आप सबसे ऊपर वाले चित्र को कांव कांव के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों इसी तरह आप सभी ध्वनियों को पहचानते हैं, ध्वनियों को पढ़ करके उनको पहचान करके उनके दिए गए चित्रों के साथ मिलान करेंगे। तो यह भी हमने कल किया था, एक बार इसे दोहरा लिया है। अब बच्चों हम करेंगे आगे का अभ्यास। हमारा आज का आगे का अभ्यास है बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए, आप देख सकते हो पृष्ठ संख्या 11 में 3 है, प्रश्न 3 अब करने की बारी में। यहाँ पे हमारे पास है बिंदु मिलाकर चित्र पूरे करो। तो हमने बच्चों ये पाठ में हाथी के बारे में पढ़ा था और चिड़िया के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों जो हाथी था उसका चित्र बिंदियों द्वारा दिया गया है। आप पहले तो बिंदियों को मिला करके चित्र को पूरा करेंगे और उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि चिड़िया का चित्र है, चिड़िया के चित्र भी बिंदी द्वारा दिया गया है, उसे भी मिलाकर पूरा करेंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे। तो बच्चों यह था इस पाठ का अभ्यास। अब इसके बाद बच्चों हमारा आखिरी अभ्यास है इस पाठ का कुछ करने की बारी में। पहला अभ्यास बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें आपको एक कहानी पढ़नी है जो दोस्ती के बारे में होनी चाहिए। उसके बाद या पढ़ेंगे या कहीं पे आप देखेंगे। उसके बाद दूसरा अभ्यास हमारा था पशु पक्षियों के ध्वनि के साथ या आवाज़ के साथ उनका मिलान करना था, वह भी हमने कर लिया। और तीसरा प्रश्न है बच्चों हमारा यहाँ पे चित्रों वाला है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपके बुक में कुछ चित्र दिए गए हैं और यह चित्र बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। तो आप बच्चों आपने पाठ में चिड़िया और हाथी के बारे में पढ़ा था और जो हाथी है उसके बारे में पढ़ा और जाना, और आप सभी हाथी के चित्र के साथ परिचित हो। तो आप हाथी के चित्र को बिंदियों द्वारा मिला करके पहले पूरा करेंगे और उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। तो हाथी किस रंग का होता है बच्चों? हाथी ग्रे कलर का होता है, तो आप ग्रे कलर का ही, ब्लैक नहीं करेंगे, थोड़ा ग्रेश कलर करेंगे। और उसके बाद जो चिड़िया है, चिड़िया में आप अपने हिसाब से, क्योंकि चिड़िया कई रंगों में पाई जाती है, तो आप चिड़िया को भी बिंदियों मिला करके पूरा करेंगे और उसके बाद उसमें भी रंग भरेंगे। तो बच्चों यह कार्य आपके मनोरंजन के लिए था और आपको मज़ा आएगा इसे करने में, इसलिए यह अभ्यास करा गया था। तो बच्चों इस अभ्यास के बाद आपका यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना अगला पाठ। तो बच्चों अगला पाठ शुरू करने से पहले चलिए हम कुछ विचार कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, हमें अपने जीवन में हमेशा, हम इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते हैं बच्चों। हम अपने
आगे के समय के लिए या अपने भविष्य के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते हैं, चाहे वह हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे वह हमारे स्कूल से संबंधित हो या हमारे परिवार से संबंधित हो। तो हमेशा हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में पहले से तैयारी करके रखते हैं। अगर आप ही सोचो बच्चों, आपको सुबह स्कूल जाना है और आप तैयारी करके ना रखो तो सोचो सुबह कितनी परेशानी होती है। आपने बैग अपना नहीं ठीक करके रखा है या व्यवस्थित करके रखा है, आपने अपने यूनिफॉर्म सही सब एक जगह नहीं रखी हुई है, तो सुबह सोचिए आपको स्कूल जाने में लेट हो सकता है, आपकी स्कूल बस छूट सकती है, या फिर आप हड़बड़ में चोट लगा सकते हैं, आप जल्दी जल्दी में सुबह कुछ आधा अधूरा यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल पहुंच जाएं तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हम सुबह जल्दी जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाते, तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसीलिए बच्चों हम कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी करते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं और फिर उसको पहले से ही हम उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। तो चाहे वह हम इंसान हो या पशु पक्षी हैं। पशु पक्षियों को भी आपने देखा होगा बच्चों, वह अपने लिए घोंसला, जब उन्हें चिड़ियों को जब अंडा देना होता है तो अपने लिए घोंसला बनाते हैं ताकि उनके अंडे को किसी तरह की परेशानी ना हो। या फिर बच्चों आपने अगर चिड़ियों का घोंसला देखा होगा तो देखा होगा बहुत ही अच्छा सा घोंसला बनाते हैं, बहुत ही आरामदायक घोंसला बनाते हैं जिसमें नरम नरम घास रखते हैं ताकि जब वो अंडा दे तो उनके अंडे को टूटने का डर ना हो, या फिर समय से पहले टूट जाएगा तो उसका चूजा भी इसमें से नहीं निकलेगा, इसलिए वो काफ़ी तैयारियां करके रखते हैं। फिर जब उनका अंडा चूजा अंडे में से बाहर आता है तो उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद बाकी पशु पक्षी भी अपने अपने बच्चों की देखभाल करते हैं या अपने लिए, उन पशु पक्षियों का काम होता है अपने लिए दाना पानी या भोजन का इंतज़ाम करना। तो ये सारी चीज़ें वह भी पहले से ही इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करके रखते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। बच्चों मैं ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा अगला पार्ट है वह भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें जंगल है और जंगल में जितने भी पशु पक्षी रहते हैं सब अपने अपने आने वाले समय के लिए खाना और पानी का ही व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि जब बारिश आने वाली होती है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है, तो हर जगह पानी लग जाता है या फिर हम जानवरों को नहीं, हम लोगों को भी कितनी समस्या होती है। तो हम पहले से ही अपने घर में राशन रख लेते हैं या कुछ चीज़ें जो बरसात में नहीं मिलती उसे हम पहले से ही अपने घरों में रख लेते हैं ताकि बरसात में हमें दिक्कत ना हो। तो इसी तरह इस कहानी में भी कुछ पशु पक्षी हैं जो बारिश के आने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों बारिश के आने की तैयारी मतलब बारिश में जो उनको समस्याएं होती हैं उनसे बचने के लिए वो अपने घरों को ठीक ठाक कर रहे हैं और या फिर अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि बरसात में उन्हें दिक्कत ना आए, पानी लग जाए तो उन्हें कहीं जाना ना पड़े, उन्हें भूखे ना रहना पड़े, बिना घर के ना रहना पड़े। तो इसी बारे में हमारी ये आज की कहानी है जिसमें हम आज अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे जो कि है जैसी करनी वैसी करनी। इस पार्ट में भी जो हमारे जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं वह बरसात की तैयारी करें क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। तो बरसात के आने से पहले वह अपने घरों को ठीक ठाक कर रहे हैं, अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो बच्चों तैयारी हम सब करते हैं और हम सभी को हमेशा अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो एक टिड्डा है, टिड्डा आप लोगों ने अगर देखा होगा, आपको हम अभी चित्र में दिखाते हैं। टिड्डा है वह थोड़ा कामचोर टाइप का है। कामचोर का मतलब होता है आलसी, वो लोग जो काम नहीं करना चाहते और जो काम हमें जब करना चाहिए उसको टालते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों करके टालते रहते हैं। और उस टाइप का ये टिड्डा भी है जिसे हम यहाँ पे कामचोर कह रहे हैं, मतलब आलसी है, निकम्मा है, जो कोई काम नहीं करना चाहता है। तो यह जो टिड्डा है उसके साथ क्या हुआ और कहानी का नाम जैसी करनी वैसी भरनी क्यों है, यह हम इस पाठ को पढ़ करके समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए बच्चों हम पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा पाठ है पाठ 3। हमारा अगला पाठ है पाठ 3।
पाठ 3। पाठ 3 है जैसी, करनी, न पर बड़ी की मात्रा नी, करनी, वैसी, भरनी, भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों पहले हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहले हम आज इसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चों। पहले पैराग्राफ में हमारे पास है जंगल में हलचल शुरू हो गई। हलचल का मतलब होता है बच्चों, हलचल का मतलब मूवमेंट, मतलब चहल पहल या आना जाना। जब कहीं पे आपने देखा होगा शादी हो, बारात हो, वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, हलचल रहती है, उसी टाइप का हलचल यानी हिलना डुलना। लोग एक जगह से दूसरे जगह आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी चीज़ की तैयारी हो रही है। तो आपने देखा होगा आपके घर में कुछ भी होता है, आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई उत्सव है, तो लोग ज़्यादा होते हैं और सब अपने अपने काम में मस्त होते हैं, व्यस्त होते हैं, और सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी जाती है। वो दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में लगे रहते हैं। भले वो कुछ ना कर रहे हो तो किसी से करवा रहे होते हैं, जैसे कि अगर फूल सजाना है तो फूल लगवा रहे होते हैं, या फिर मिठाई बनवा रहे होते हैं। अगर शादी ही हो हमारी घर में तो मिठाई बनवानी हो तो मिठाई बनवा रहे होते हैं, या फिर पंडाल सजाना हो तो पंडाल सजा रहे होते हैं, या फिर और कहीं कोई व्यवस्था कर रही है तो वो व्यवस्था खुद न भी कर रहे हो तो किसी से करवा रहे होते। तो वो सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, वो किसी की चिंता नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अपने ही धुन में सब रहते हैं और अपने काम को अच्छा और जल्दी से पूरा करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था, सब लोग एक जगह से दूसरे जगह आ जा रहे थे, सब लोग परेशान थे कि अपना अपना काम पूरा करें, क्योंकि बच्चों बारिश का मौसम आने वाला था। आप सभी जानते हो बारिश के मौसम आने से पहले हम बारिश के मौसम में आने वाली समस्याओं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तैयार मतलब कि हम उन चीज़ों की पहले से व्यवस्था कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें समस्या होने वाली होती है, क्योंकि पहली बार तो बारिश आ नहीं रही होती है। हम पहले भी ऐसे मौसम देखे होंगे जब हमने बहुत सारी ऐसी कठिनाई का सामना किया होता है, किस किस चीज़ की परेशानी होती है, उन सारे चीज़ों का हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये जितने भी जंगली जानवर हैं यह सब अपने अपने तैयारी में लगे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी, सब लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ करके अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश का मौसम आने वाला था, सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे, सभी के पास कुछ ना कुछ करने को था, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना था। कोई अपने घर को बना रहा था, कोई खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा था, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, सब व्यस्त थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। बच्चों बया कौन है? बया चिड़िया होती है, एक तरह की चिड़िया होती है। तो चिड़िया घोंसले में रहती है तो वो अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। खरगोश आप सभी जानते हो खरगोश कहाँ रहता है, तो वह भी अपना घर ठीक करने में लगा हुआ था। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान जमा कर रहे थे। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे। चींटियाँ भला पीछे कैसे रहती? आप सभी ने देखा होगा कि बाकी बड़े पशु पक्षियों या जानवरों की तरह चींटियाँ भी अपने काम को बहुत सीरियसली करते हैं, वो भी बहुत मेहनती। चींटियों को बहुत ही मेहनती जानवर माना जाता है। और चींटियाँ भी को आपने देखा होगा कि अपने साइज़ से, अपने आकार की से बड़ी चीज़ों को ढो करके ले जाते हुए आपने देखा होगा। और एक चींटी जा रही होती है, उसके पीछे ढेरों चींटियाँ उसके पीछे लाइन में जा रही होती है। तो बच्चों जो चींटियाँ होती हैं वह भी समूह में रहती हैं या कॉलोनीज़ में रहती हैं, और वह भी बहुत ही मेहनती होती हैं और सब मिलजुल करके रहती हैं। और एक को अगर कहीं खाना मिला तो वह कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिससे कि बाकी चींटियाँ भी उनके पीछे पीछे उनका स्मेल लेकर के उनके पीछे पीछे आ जाती हैं और खाने पीने की मतलब उस चीज़ को लेकर के अपना इंतज़ाम कर लेती हैं, अपना लिए व्यवस्था कर लेती हैं। तो एक दूसरे के साथ पीछे पीछे लाइन बना करके एकदम डिसिप्लिन वे में चलती हैं। उतना डिसिप्लिन या शिष्टाचार में तो हम भी नहीं रहते जितनी कि चींटियों को आपने देखा होगा हमेशा कतार में चलती हैं और एक दूसरे को फॉलो करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है।
उसके बाद तो चींटियां भी पीछे नहीं थी, वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने लिए अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें। तो बच्चों, यहाँ पे आप पाठ में देख रहे हो कि किस तरह से सारे जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं वह अपने अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बच्चों, क्यों व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि बारिश आने वाला है, वर्षा ऋतु आने वाला है। तो बच्चों, बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। तो वर्षा ऋतु आने से पहले, क्योंकि वर्षा ऋतु में हमें खाने पीने की समस्या हो सकती है, हम अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो हम बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे और कभी कभी छोटे मोटे जानवर मर भी जाते हैं। तो इसीलिए वो उससे पहले, आने से पहले अपने घरों को ठीक ठाक कर रहे हैं। जिनके घर नहीं, वो अपने घर बना रहे हैं और अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, और भी जो इनके ज़रूरी सामान होते हैं जिनका इन्हें ज़रूरत पड़ सकता है, उन चीज़ों की यह व्यवस्था कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी पशु पक्षी के बारे में यहाँ बताया गया है, आप चित्र में भी देख सकते हो। बच्चों, आप चित्र में देखो, जो चिड़िया है वह अपना घोंसला ठीक ठाक कर रही है, और जो गिलहरी है अपने मुंह में कुछ दाना दबाए जा रही है, और चींटियाँ कतार में जा कर के अपने लिए खाने का व्यवस्था कर रहे हैं। और बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो हलचल। हलचल का मतलब होता है मूवमेंट या फिर चहल पहल, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, हिलना डुलना जहाँ होता है उसे हम वहाँ कहते हैं हलचल होना। उसके बाद जुटी रहती हैं का मतलब है किसी काम में लगे रहना। जुटी रहती हैं का मतलब होता है किसी काम में लगे रहना। उसके बाद कतार का मतलब होता है पंक्ति यानी लाइन बनाकर चलना। तो चींटियां हमेशा लाइन बनाकर चलती हैं। तो बच्चों, जंगल है, जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। क्यों हलचल शुरू हो गई थी? क्योंकि बरसात आने वाला था, बरसात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। बया चिड़िया है जो घोंसले में रहती है, वह घोंसला अपने लिए बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक कर रहा था। खरगोश भी बारिश आने से पहले अपना घर ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद गौरैया भी एक प्रकार की चिड़िया है। गिलहरी भी आपने देखा होगा, पेड़ों पर रहती है। यह दोनों भी अपने घर के लिए ज़रूरी सामान खरीद रहे होते हैं। बच्चों, आपने देखा है आजकल जब लॉकडाउन लगता है, हमारे लिए नया शब्द है लॉकडाउन लगना। कोविड की वजह से हम एक नया शब्द जान गए, लॉकडाउन, जिसमें जब आजकल तो पिछले साल तो एकदम से लॉकडाउन लग गया था। आजकल अभी भी हमारा पहले सैटरडे संडे लॉकडाउन लगता था, उसके बाद अब मंडे भी लॉकडाउन लग रहा है। 3 दिन लॉकडाउन लगता है। तो फ्राइडे को हम कोशिश करते हैं, शुक्रवार को हम कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में ज़रूरत वाली सारी सामान इकट्ठा कर लें, ताकि हमें समय पर न मिले तो हमें किसी प्रकार की भी समस्या ना हो। तो इसे हम कहते हैं अपने भविष्य की तैयारी करना। तो यहाँ पर भी 3 दिन हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, सब चीज़ें बंद रहती हैं, सिवाय बहुत ज़रूरी सामान जैसे कि आपका दवा वगैरह हो गया। इसके अलावा अधिकतर चीज़ें बंद रहती हैं। तो हम शुक्रवार को ही कोशिश करते हैं कि 3 दिन हमारे ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं 3 दिन के लिए हम उसको अपने घरों में ला करके रख लेते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ कारण कुछ और था। यहाँ कारण था कि बारिश का मौसम आने वाला था। बारिश के मौसम को हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे वे जो चींटियाँ आप चित्र में देख सकते हैं कतार में जा रही हैं और सभी के मुँह में कुछ न कुछ खाने की चीज़ है। तो यह अपने चींटियाँ जहाँ भी रहती हैं वहाँ पे अपने घरों में ले जा करके इन खाने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके रख लेंगी, ताकि जब बारिश होए तो उन्हें किसी प्रकार का भी समस्या ना हो। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हैं। जुटे रहना मतलब लगे रहना, और तब तक लगे रहना, तब तक उस काम को करते रहना जब तक कि काम पूरा ना हो जाए या फिर हम उस काम में सफल ना हो जाए। सफल होना मतलब कि हमने जिसलिए उस काम को शुरू किया था उस काम को जब तक पूरा ना कर लें तब तक हम सफल नहीं होंगे। तो हम जब तक अपने काम को पूरा ना कर लें तब तक उस काम में लगे रहना, और लगे रहने से ही हम किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी जुटी
रहती हैं। और किसके जुटे रहने की बात हो रही है? चींटियों के जुटे रहने की बात हो रही है कि वे भी कतार, कतार यानी पंक्ति होता है, बनाए घूमती और खाने का सामान अपने अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती हैं। तो बच्चों ऐसा तो है नहीं कि एक जगह खाना रखा है लोग जाएंगे उठा कर ले आएंगे, तो हमें ढूंढना पड़ता है या उनका इंतज़ाम करना पड़ता है। तो चींटियाँ भी अपने खाने के इंतज़ाम में इधर से उधर घूमती रहती हैं और जब मिलता है तो उसे लेकर के अपने घर में चली जाती हैं। उसके बाद सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें, क्योंकि सभी को पता था कि एक बार वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी तो फिर हमें खाना पीना ढूंढने में उनको परेशानी होगी। तो बच्चों इसी तरह से यह था हमारा पहला पैराग्राफ। उसके बाद हमारा दूसरा पैराग्राफ है बच्चों, आप चित्र देख रहे हैं, पेड़ है, पेड़ पर आपको चिड़िया दिखाई दे रही है और पेड़ के पत्ते पर आपको कोई लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों आप इसे पहचान रहे हैं कौन सी चीज़ है? यह कोई और नहीं बच्चों, यह टिड्डा है। टिड्डा कैसे बैठा है? अपने सिर के नीचे हाथ लगाकर बैठा है और पैरों को पैर पर चढ़ाकर बैठा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि टिड्डा कितना आराम फरमा रहा है। जहाँ सारे जो पशु पक्षी हैं यहाँ पे अपने खाने और रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वहीं जो टिड्डा है बच्चों, टिड्डा क्या कर रहा है? टिड्डा पैर पे पैर रख करके अपने सर के नीचे हाथ लगा करके बैठा हुआ आराम कर रहा है। तो बच्चों आपको क्या लगता है? इस टिड्डे को देख के आपको क्या लगता है? टिड्डा थोड़ा मनमौजी है, यानी कि कामचोर है। ऊपर भी हमने पढ़ा कि टिड्डा कामचोर है, वह काम से दूर भागता है, यानी वह काम नहीं करना चाहता है। तो बच्चों यहाँ पे अगले पैराग्राफ में आप देख सकते हो मनमौजी। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। वह निठल्ला इधर से उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता। आप देख सकते हो कि किस तरह से पैर पे पैर रखकर सर के नीचे हाथ लगाकर वह आराम से पत्ते पर झूला झूल रहा है और गीत गाया करता था। क्या करता था? गीत गाया करता था। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता था। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ जो टिड्डा है कामचोर है, आलसी है और इस यहाँ पे मनमौजी शब्द का प्रयोग किया है। बच्चों क्या आप जानते हो मनमौजी का मतलब क्या होता है? मनमौजी का मतलब होता है अपने मन का करने वाला। जब मन किया, कोई काम किया, मन मौजी, मौजी। मनमौजी का मतलब होता है जब मन किया हमने काम किया, नहीं मन किया नहीं किया। तो ऐसे लोग सही नहीं होते बच्चों। हमें ज़रूरत के हिसाब से काम करना, मन के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ पे जो टिड्डा है, इसको यह मनमौजी था, इसका मन करा तो इसने काम किया, नहीं तो यह कुछ नहीं करता था। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जहाँ पूरे जानवर के सारे पशु और पक्षी अपने अपने खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं यह टिड्डा पत्ते पर लेटकर पैर पे पैर रख करके सिर के नीचे हाथ लगा करके झूला झूल रहा है या फिर इधर उधर घूम करके दूसरों को परेशान कर रहा है। दूसरा शब्द आपको यहाँ पे दिया है निठल्ला। निठल्ला का मतलब होता है जो किसी काम का ना हो, जो कोई काम नहीं करता, जो व्यर्थ इधर से उधर करता रहता है, उसे हम निठल्ला कहते हैं। जिसके पास कोई काम ना हो उसे हम निठल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यह टिड्डा कोई काम नहीं कर रहा है, इधर से उधर घूम रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, और तो इसलिए हम इसे यहाँ पे निठल्ला कह रहे हैं। तो निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता, गाना गाता। अब बच्चों इस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वह काम करना चाहिए, ना कि हमें घूम करके झूला झूलना चाहिए या व्यर्थ में इधर उधर करना चाहिए। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। वो ना सिर्फ खुद आलसियों की तरह पड़ा रहता, खुद अपने मनमाना काम करता, बल्कि जो काम कर रहे होते थे उनको भी परेशान करता। तो बच्चों कितनी गलत बात है। यहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि बारिश शुरू हो जाएगी तो उनको खाने पीने रहने की समस्या हो जाएगी, तो वह उसकी तैयारी कर रहे हैं। वही टिड्डे को कोई चिंता नहीं है, वो कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसको भी परेशान कर रहा है। तो है ना गलत बात। तो बच्चों इसलिए हमें हमेशा अपने मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें जो काम ज़रूरी है उसे करना चाहिए। तो अभी तक हमने बच्चों जिन शब्दों को यहाँ पे देखा है उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो बच्चों हलचल का मतलब होता है हरकत होना, हलचल।
मतलब हरकत होना। जब कहीं पे कोई काम हो रहा होता है, सब लोग चल फिर रहे होते हैं, तो उसे हम हलचल होना कहते हैं। और हलचल वही होता है जब काम होता है। तो हलचल शादियों में होता है, हलचल किसी भी तरह का आयोजन होता है तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और सब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ हलचल होती है। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा शब्द था कतार। कतार का मतलब है पंक्ति। कतार का मतलब क्या है? पंक्ति यानी लाइन। आप असेंबली के लिए ग्राउंड में जाते हैं या फिर आप असेंबली करते हैं तो उस समय आप पंक्ति में खड़े होते हैं। तो कतार का मतलब पंक्ति। मन मौजी का मतलब है मन, अपने मन का जो करता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं, हमारा मन जो करेगा वही करेंगे, उसे मनमौजी कहते हैं। निठल्ला, निठल्ला जिसके पास कोई काम ना हो उसे हम निठल्ला कहते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और शब्द है जुटी रहना। जुटी रहती का मतलब है लगे रहना। तो यहाँ पे कौन जुटी रहती? चींटियाँ। चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं, बारिश के आने की चिंता उनको भी है तो वह भी अपने काम में जुटी हैं, अपने खाना पीना की व्यवस्था करने में जुटी हैं। तो बच्चों यह था हमारा पाठ 3, जैसी करनी वैसी भरनी। इस पाठ का 2 अनुच्छेद हमने पढ़ लिया है, आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। जो भी हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों अच्छा खाना खाइए, मतलब ताज़ा खाना खाइए, फल खाइए, सब्जियां खाइए, खूब सारा पानी पीजिए। और बच्चों थोड़ा बहुत घर के काम करिए, क्योंकि आप खेल नहीं रहे हैं और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।